बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं जिले हुमा। बुलेटिन में हमारा साथ देंगे जैनुल हसन। तफसीलात से आपको आगाह करें। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। कहा, सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहाँ जाना है, ये वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला नहीं होगा, ये अवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरीम औरंगज़ेब सोशल मीडिया पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोली, सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी बात करें। रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, सरफराज बुगटी साहब जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। तो नाज़रीन, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के बयान पर मुस्लिम लीग नून का शदीद रद्द-ए-अमल। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज़ करार दे दिया। उन्होंने कहा कि सरफराज बुगटी नवाज शरीफ के बारे में बयानबाजी से अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। नवाज शरीफ ने एयरपोर्ट से 21 अक्टूबर को कहाँ जाना है, ये वफाकी वज़ीर दाखिला का फैसला नहीं होगा, ये आवाम का फैसला होगा। सरफराज बुगटी साहब बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम भी देख लें। इसके अलावा मरीम औरंगज़ेब सोशल मीडिया पर भी रद्द-ए-अमल देती रही। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया है। वतन वापसी पर नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अपडेट कीजिएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल, बड़ा बयान जो है वो सामने आया है। निगरान वज़ीर दाखिला है सरफराज अहमद बुगटी, उन्होंने एक बयान दिया था साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से, जिस पर उन्होंने वजाहत पेश कर दी। उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया है कि मेरे बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर सियासी रंग दिया गया और उसको गलत एंगल में पेश किया गया। निगरान हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि ये बात खुशाइन है कि अगर नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं तो वो ज़रूर आएँ, और अगर वो वापस आते हैं तो कानून के मुताबिक अगर कोई मुकदमात उन पर दायर हैं तो उसके हवाले से जो है कानून के मुताबिक उन पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया उस्मान भट्ट आपका। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ़ ने एक बार फिर लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, हर सियासी जमात के लिए हमारा एक ही मौक़िफ़ है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, लेकिन जॉइंट से ईंट बजाने की बात करें या 9 मई जैसे वाक़यात में मुलव्विस हों, उसको सियासी जमात करार नहीं दिया जा सकता। लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को होनी चाहिए, मगर 9-10 मई के दहशत गर्दों को भी अगर आप पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं तो फिर दहशत गर्दों की कोई तारीफ, कोई उनकी तशरीह कोई और कोई करता है तो वो मुझे बता दे, ताकि ईंट से ईंट बजाने वाले को भी अगर सियासी लीडर कहते हैं और पाकिस्तान के अंदर मसल्ला जत्थे तैयार करने वालों को भी पॉलिटिकल फोर्स कहते हैं, तो फिर दहशतगर्द तंजीमें किसको कहते हैं। अटक जेल में चेयरमैन PTI के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई। चेयरमैन PTI का डियाला जेल मुंतकिल होने से इनकार। दौरान समाअत अदालत को बताया कि मैं अटक जेल एडजस्ट हो चुका हूं, अब डियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। उन्होंने अदालत को बताया कि वो अपने वकला को दरख्वास्त वापस लेने का कहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकील चेयरमैन PTI लतीफ़ खोसा बोले कि चेयरमैन PTI ने कहा, जहां रखना है रखें, मुझे परवाह नहीं। साइफर केस में खसूसी अदालत ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह कर दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अटक जेल पसंद आ गई, अडियाला मुंतकिल होने से इनकार। चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसीह। ऑफिशियल सीक्रेट अदालत के जज जुल्करनैन हसनात अटक जेल में साइफर केस की समाअत की। चेयरमैन PTI ने अदालत को बताया कि वो अटक जेल में एडजस्ट हो चुके हैं, अब वो अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहते। वकला से जेल मुंतकिली की दरख्वास्त वापस लेने को कहूँगा। PTI के वकला ने भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान की तस्दीक कर दी है। ट्रायल सीक्रेट होना चाहिए। ओ भाई, किस चीज का सीक्रेट होना चाहिए? ट्रायल सारी कौम को देखना चाहिए। आओ देखो कि किस चीज पर आपका जो है एक पॉपुलर तरीन जो प्राइम मिनिस्टर था उसको किस मुकदमे में अंदर रखा जा रहा है। इससे कबल खुसूसी अदालत के जज जुल्करनैन हसनात ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। अदालत ने FIA को हुक्म दिया कि केस का चालान जल्द जमा करवाया जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला भी इस मौके पर मौजूद थे। PTI की लीगल टीम ने केस की जेल में समाअत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इम्पोर्टेंट एतराज़ है वो इन प्रोसीडिंग्स के ऊपर है
कि कोई इसका जवाज नहीं बनता कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की प्रोसीडिंग्स इस जेल में की प्रोसीडिंग्स की जाएं। किसी भी मुल्जिम को अदालत के सामने लाया जाता है, ना कि अदालत खुद चल के कोर्ट आ जाए और इधर आके अपनी कोर्ट जेल में लगाए। तो हम इन जेल प्रोसीडिंग्स को इनको हम कंडेम भी करते हैं और इनको हम डिसअप्रूव भी करते हैं। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने साबिक वजीर खारजा की हाजिरी लगाई और उनके जुडिशल रिमांड में 10 अक्टूबर तक तौसीह कर दी। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में कैद रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने हुक्म दिया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। जेल में बेहतर कैटेगरी की सहूलियात भी फराहम की जाएं। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त इन कैमरा या ओपन कोर्ट में सुनने से मुतालिक भी तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा है कि साइफर केस में जमानत की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ओपन कोर्ट समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि गैर मुतल्लिका अफराद को कोर्ट से निकालने पर कोई एतराज़ नहीं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का सेक्शन 14 इन कैमरा समाअत की इजाज़त देता है। प्रोसिक्यूशन इन कैमरा समाअत की अलग दायर की कर सकते हैं। भाई चलते जाए अल्हम्दुलिल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोर्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे। नीयत साफ है, दामन साफ है, बेकसूर है। अल्लाह बेनियाज है, वो जब चाहे दिल बदल सकता है, वो जब चाहे फैसले पलट सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ नकरदा गुनाहों की सजा पा रहे हैं, फिर भी अदल और इंसाफ तुझसे उम्मीद पा रही है। अगर पीटीआई पर इलेक्शन न लड़ने दिया गया, इलेक्शन बेमानी हो जाएगा, बेवकत हो जाएगा, उस इलेक्शन की कोई अहमियत खत्म हो जाएगी। पीटीआई के बगैर इलेक्शन की अहमियत न होने के बाद लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद की बाजियाबी के केस की समाअत हुई है। शेख रशीद के वकील की सेक्रेटरी दाखिला को तलब करने के सदा अदालत ने रिमार्क्स दिए कि किसी को तलब नहीं किया जाएगा। आरपीओ रावलपिंडी ही तलाश करके लाएंगे। अदालती कार्रवाई का अहवाल जान लेंगे। फैज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फैज, बताइएगा आज की अदालती कार्रवाई के मुतालिक। शेख रशीद और साथियों की गैर कानूनी गिरफ्तारी पर दायर पिटीशन पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस सदाकत अली खान ने की। अदालती हुक्म पर आरपीओ रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली अदालत में पेश हो गए। आपने 1 हफ्ते का वक्त मांगा था शेख रशीद की बाजियाबी के हवाले से, क्या पेश रफ्त है? आरपीओ रावलपिंडी का कहना था कि मजीद 1 हफ्ते का वक्त दे दे, मैं मामले को खुद देख रहा हूँ। शेख रशीद के साथ 2 ऐसे अफराद भी गिरफ्तार हैं कर रखे हैं जिनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। शेख रशीद के वकील का मजीद कहना था कि पुलिस फैमिली से रब्ता कर रही है कि रिट वापस ले लें और बयान दे दें कि बंदे खुद गए थे। 2 बंदों को छोड़ देते हैं। अदालत निजी हाउसिंग सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरा, पुलिस अफसरान का सीडीआर मंगवा ले। शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए एसएसपी ऑपरेशन 4 एसएचओ 1 डीएसपी गए थे। ऐनी शाहिदीन मौके पर मौजूद है। अदालत सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तलब कर ले। अदालत किसी को तलब नहीं करेगी, आरपीओ रावलपिंडी ही तलाश करके लाएंगे। जी बहुत शुक्रिया फैज अहमद तमाम तफसीलात के लिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने राजिक संजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलाटमेंट पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने राजिक संजरानी की तैनाती घर की अलाटमेंट से मुतल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। राजिक संजरानी के वकील के घर खाली करने के लिए कुछ मजीद मोहलत की इस्तदा जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि समझने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर भी होगा कि जल्द अज जल्द वो घर खाली कर दें। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने चेयरमैन सेनेट के भाई राजिक संजरानी को सरकारी घर की गैर कानूनी अलाटमेंट के खिलाफ केस की समाअत करने के बाद फैसला महफूज कर लिया। अदालत ने वजारत हाउसिंग, पेट्रोलियम और स्टैब्लिशमेंट डिवीजन से राजिक संजरानी की तैनाती और घर की अलाटमेंट से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। दौरान समाअत राजिक संजरानी के वकील की घर खाली करने के लिए मजीद मोहलत की इस्तदा जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्द अज जल्द घर खाली कर दें। नुमाइंदा वजारत पेट्रोलियम ने अदालत को बताया कि राजिक संजरानी
संजरानी की तैनाती आगाज हुकूक बलोचिस्तान के तहत हुई। जस्टिस बाबर सतार ने कहा कि राजिक संजरानी 2008 में 3 साल के लिए सैंडिक मिलिट्रीज के डायरेक्टर तैनात हुए। इसके बाद उनकी कोई तोसी हुई, जो भी रिकॉर्ड है वो जमा करवा दें। वजारत हाउसिंग ने बताया कि कंपनी को 3 माह बाद अदायगी के लिए वोचर बेचती है। जस्टिस बाबर सतार ने रिमार्क्स दिए, यहाँ सेक्रेटरी घरों के लिए धक्के खा रहे हैं और आप वोचर इशू कर रहे हैं। अदालत दूसरा नोटिस जारी कर रही है तो इन्हें अदालत की कार्रवाई शुरू करेंगे। वेस्टर्न इंजेक्शन से आंखों की बीनाई मुतासर होने का मामला मियां अस्पताल में मजीद 3 मरीजों की सर्जरी कर दी गई है। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने वज़ीर सेहत प्रोफेसर जावेद अकरम की सरबराही में 10 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इंजेक्शन की तैयारी, सप्लाई से लेकर इलाज मुआलजे तक तमाम मामलात की तहकीकात करेगी। महकमा सेहत के मुताबिक इंजेक्शन से मुतासरा अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। लाहौर से रिपोर्ट करेंगे जुल्करनैन राना। रैब के मुताबिक वेस्टर्न इंजेक्शन से पंजाब भर में 68 मरीज मुतासिर, लाहौर से 25, मुल्तान से 19, खानेवाल 8, कसूर 4, गुजरांवाला 6, 3 सादकाबाद के मरीज शामिल हैं। सादकाबाद में डीलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, निजी अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर सील, ड्रग इंस्पेक्टर। जराए महकमा सेहत के मुताबिक 90% मरीज एक आंख से महरूम, 30% को सर्जरी की जरूरत है। मियां अस्पताल में 9 मुतासरा मरीजों की सर्जरीज कर दी गयी, जिनका ताल्लुक लाहौर, कसूर और गुजरांवाला से है। मरीजों ने निजी अस्पतालों से इंजेक्शन लगवाए, जिसके बाद आंखों में दर्द और इन्फेक्शन की शिकायत करते हुए बिनाई से महरूम हुए। इस इंजेक्शन की हेल्प से जो है आपको देखने में जो पावर मिलेगी, बट ये नहीं पता था कि ये सस्ता इंजेक्शन देकर लगा देते हैं, तो ये तो गरीब आवाम की खिदमत करते हैं। उन डॉक्टर का कोई इशू नहीं है, ये जिधर से इशू हुआ है ये उनका मसला है। CEO मियां अस्पताल प्रोफेसर हामिद हारून के मुताबिक मियां अस्पताल में इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों के ऑपरेशन जारी हैं। हमारे पास इस वक्त 9 मरीज दाखिल हैं जो मुख्तलिफ शहरों से और मुख्तलिफ इलाकों से हमारे पास आए हैं, और उनको इंजेक्शन भी मुख्तलिफ जगहों पे लगाया गया, कसूर में, गुजरांवाला में, लाहौर के कुछ प्राइवेट इदारों में, और उन सब की सर्जरीज हो चुकी हैं और अब उनको जो अद्वियात हैं वो मिल रही हैं। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम के मुताबिक वेस्टर्न इंजेक्शन से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ने का खदशा है। वज़ीर आला ने 10 रुकनी कमेटी बनाई है जो मरीजों की तादाद का तयन करने के साथ पूरे मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट 7 रोज में वज़ीर आला पंजाब को पेश करेगी। आंखों के जाली इंजेक्शन के बाद मरीजों को लगने वाले राइंगर लैक्टेट ड्रिप का स्कैंडल सामने आ गया। कसूर के बाबा बुल्ले शाह अस्पताल को पानी की राइंगर लैक्टेट ड्रिप मुबैना तौर पर मकामी कंपनी ने मुहैया की है। MS ने ऑपरेशन थिएटर में रिंगर लैक्टेट ड्रिप के अंदर काई पर बोतल पकड़ी और रिंगर लैक्टेट की नाकिस ड्रिप में काई से मरीजों की मौत हो सकती है। तफसीलात जान लेते हैं वसीम भट्टी से। जी वसीम। जी, ये मुकामी कंपनी की तरफ से मुबैना तौर पर आम पानी की रेंगर लैक्टेट जो ड्रिप है वो डिस्ट्रिक्ट बाबा बुल्ले शाह अस्पताल कसूर के ऑपरेशन थिएटर इस्तेमाल की जाती है, जो कि बिल्कुल नाकस मटेरियल के साथ ये ड्रिप बनाई गई है। आज ऑपरेशन थिएटर में रेंगर लैक्टेट ड्रिप के अंदर काई पाई गई है, जिसको डॉक्टर ने फौरी तौर पर रोक दिया है और MS अस्पताल डॉक्टर फरूक को इसके बारे में शिकायत भी की गई है, जिसकी वजह से मरीज की जान को फौरी तौर पर बचा लिया गया है। इस हवाले से जब हमारी MS अस्पताल डॉक्टर फरूक से बात हुई तो उनका कहना था कि ये काई वाली ड्रिप से मरीज की फौरी तौर पर मौत वाकया हो सकती थी, लेकिन ये जो मुकामी कंपनी है इसके तमाम तर जितना भी मटेरियल है उसको रोक दिया गया है और इसके खिलाफ महकमा हेल्थ को भी लिखकर कानूनी कार्रवाई बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको अपडेट करें। आवाम की बस एक ही दुहाई, महंगाई फलों, सब्जियों, चावल, दालों के दाम नीचे आने को तैयार ही नहीं। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल कमेटीज का कीमतों पर कंट्रोल नहीं। गरीब आदमी कहां से कमाए और क्या खाए। शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। मुल्क भर में महंगाई की लहर जारी। आवाम महंगी बिजली, पेट्रोल, आटे के बोझ तले दब गए। सब्जियां, फल और दीगर जरूरियात की अशिया खरीदना भी शहरियों की कुव्वत से बाहर हो गया। कराची में अदरक 1200 रुपए, लहसुन 100 रुपए के इजाफे से 500 रुपए पे किलो तक पहुंच गया। मुल्तान में भी सब्जियों के ऊंचे दाम है। सब्जी मिर्च 140, गोभी, भिंडी की कीमत में भी 10 रुपए इजाफा हो गया। अदरक 1200 जबकि लहसुन 470 रुपए में दस्तयाब है। जो चीज 60 रुपए kg में थी वो 120 रुपीज में पहुँच चुकी है। रेट्स डबल हो चुके हैं और सर्वाइवल बहुत टफ हो गया। अगर हम डेली 250 में सब्जी यूज कर लेते थे, अब हमें 500-600 रुपए डेली के एक आम सी फैमिली के लग जाते हैं। आजकल जो सब्जी मिल रही है कम से कम 3 गुना ज़्यादा है।
और इंसान के पहुंच से बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। गुजरांवाला की बात करें तो यहाँ पर चावल की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। अच्छी क्वालिटी के चावल, एक तरफ टोटा चावल 290 रुपए फी किलो तक पहुँच गए। रिफाइंड क्वालिटी का चावल 460 रुपए में फरोख्त किया जा रहा है। फैसलाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर चावल, आटा और दालें नायाब हो गयी। हुकूमत का अरबों रुपए का मंसूबा भी रिलीफ देने में नाकाम है। महदूद सप्लाई के बाद शहरियों को मायूस लौटना पड़ रहा है। मुल्क में सूरत हाल ये है कि अशिया की कीमतें आसमान को छू रही हैं। महंगाई ने सफेद पोश तबके का जीना मुहाल कर दिया है।